गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे कि इसके उसके पिताजी को कॉलेज से एक पत्र आता है, उसमें बुलाया जाता है। तो लेखिका जो है वो डर जाती है कि वो कॉलेज जा रहे हैं, पता नहीं प्रिंसिपल सर पिताजी से क्या क्या कहेंगे। और डर के मारे वो क्या करती है कि अपने पड़ोसी के घर चली जाती है और जाने के बाद कहती हैं, अपनी माँ से कह के जाती है कि जब तक उनका गुब्बारा निकल ना जाए तब तक मुझे नहीं बुलाना, यानी जब तक उनका क्रोध शांत ना हो जाए तब तक मुझे नहीं बुलाना। लेकिन जब उसके पिता कॉलेज से वापस आते हैं तो आते के साथ इतना खुश रहते हैं कि उसकी माँ दौड़े दौड़े जाकर उसे बुलाती है कि चलो। सो पिताजी बहुत खुश हैं। तो फिर उसे तो विश्वास नहीं होता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसकी माँ बोलती है, नहीं ऐसा ही हुआ है। फिर वो गई तो सही, किंतु डरते डरते लेखिका अपने पिताजी के पास जाती है, लेकिन डरते डरते जाती है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना ज़्यादा रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर ही चल रहा है। प्रिंसिपल जो है वो बहुत परेशान थी और बार बार यही आग्रह कर रही थी कि मैं तुम्हें घर बिठा लूँ, घर में बैठने कह दूँ, तुम्हें पढ़ाई लिखाई ना करवाऊँ। चूँकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट टपक कर अगर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं और यदि तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाते हैं, सभी लड़कियां जो है वो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सभी मैदान में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। तुम लोग के मारे कॉलेज चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो वे जाते समय मुंह दिखाने से डर रहे थे और कहाँ अब बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, यानी ये लड़ाई जो है ये पूरे देश के लिए है। अगर ये कर रही है तो इसमें हमें गर्व है। उसके पिताजी जाकर प्रिंसिपल से कह देते हैं। इस पर कैसे कोई रोक लगा सकता है भला? ऐसे चीज़ों पर कोई कैसे रोक लगा सकता है? अगर कोई आज़ादी के लिए नारेबाजी करे, जुलूस निकाले, तो इस पर कैसे हम लगा सकते हैं? क्योंकि ये तो पूरा देश का पुकार है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो, तो हम अपने बेटी को कैसे रोक सकते हैं? बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहें और मैं आवक, मुझे ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर यह एक सच्चाई थी। लोग एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर एकत्रित हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। सभी लोग एक जगह जमा हो गए और जो अगर दुकान नहीं बंद करना चाह रहा था, नहीं हड़ताल करना चाह रहा था, तो उन लोगों के पास सभी लोग जाते थे और जाकर उसके दुकान को बंद करवा देते थे और सब एक जगह जुट होकर फिर भाषणबाजी चालू हो जाता था। और इसी बीच क्या हुआ कि एक निहायती ही दाक्यानुसी दोस्त ने घर पर आकर, दाक्यानुसी यानी एक चापलूसी जिसको कहा जाए, है ना, चुगलखोर, तो वैसे दोस्त उसके घर आते हैं, उसके पिताजी के पास, है ना। और आने के बाद वे दोस्त जब आते हैं तो आकर अच्छी प्रकार से पिताजी की लू उतारी। लू उतारना मतलब पूरी तरह से उसके कान को भरे, यानी उसका पूरा शिकायत किए। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक हैं, आपके लड़की को आज़ादी दी, पर देखो आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ वह हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है।
हमारे आपके घरों की लड़कियों को क्या यह सब शोभा देता है? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का भी ख्याल रहा गया है आपको या नहीं? क्या आपकी बेटी ऐसे कर रही है, आपको कोई इज्जत है, कोई मान मर्यादा है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? तो आकर उसके पिताजी को पूरा चुगली करते हैं, पूरा कान भरते हैं। वो तो आग लगाकर चला जाता है वो दोस्त। मेरे पिताजी सारे दिन भभकते रह गए, सारे दिन उसके पिताजी गुस्सा करते रह गए। बस अब तो यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू कर के चले जाए। बंद कर दो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, ठीक है? वो बोलते हैं कि अब मन्नू को घर से निकलना बंद कर दो। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर जब घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। चौपड़ पर तुम्हारा दिया गया भाषण सुनते ही मैं तो सीधे भंडारी जी को बधाई देने यहाँ चला आया। मतलब एक तो शिकायत करके चला गया, लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ कि अम्बालाल एक वहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो आकर मन्नू का पूरा बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई करने लगे। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो कहते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम भी घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे बस धुआंधार तारीफ करने लगे, मन्नू का धुआंधार तारीफ करने लगे। वो बोलते जा रहे थे और मेरे पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे अब गर्व में बदलता जा रहा था। अंदर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की कुछ सांस ली। माँ जब बताई कि दोपहर को एक दोस्त आया था और वो आकर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुराई कर रहा था और तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित थे, गुस्सा में थे। तभी क्या हुआ कि ये अम्बालाल है ना आए, तो अब तुम्हारे पिताजी का गुस्सा शांत हुआ है। तो उसे बहुत राहत मिला कि चलो पहले तो नहीं आए हम, नहीं तो फिर हमें उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता, अपने पिताजी का गुस्सा का सामना करना पड़ता। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ठीक है, वो कहती हैं कि उस समय क्या मेरा उम्र था और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो उन डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले अजमेर जैसे शहर में चारों तरफ से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच तथा झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल्य में रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। वो कैसा दिन रहा होगा मेरे लिए। लेकिन पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते हैं वे। मतलब कितने लोगों के, कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, कितने अंतर विरोधियों के बीच वो जीते हैं। एक तरफ विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी तरफ अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सहजज्ञता। किंतु क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का कतई भी एहसास नहीं था कि इन दोनों को तो रास्ते ही टकराहट का है। ये दोनों का रास्ता जो है वो टकराहट का है। किसका? जो अच्छा चाहता है वो भी और जो बुरा चाहता है वो भी। सन 1947 में मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वाले ने एक नोटिस थमा दी। लड़कियों को भड़काने तथा कॉलेज का अनुशासन भंग करने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज को बंद करके हम 2-3 छात्रों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है ना।
2-3 छात्रों का प्रवेश जो है वो रद्द कर दिया गया और जुलाई मतलब कॉलेज जो है वो जुलाई 3rd ईयर में ही बंद कर दिया गया था। कब? सन 1947 में, क्योंकि 1947 अगस्त में ही हम लोगों को आज़ादी मिला था। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना अधिक मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ गया। फिर उसे इतना हुड़दंग ये लोग मचा दी मन्नू भंडारी लोग कि फिर उसे अगस्त में कॉलेज को खोलना पड़ गया। जीत की खुशी किंतु सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को मिली। मतलब सन 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आखिर में आज़ाद हो गया। तो ये बताती हैं कि हम अपनी उम्र में आज़ादी के लिए कौन कौन सा भूमिका निभाए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये